हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। 20 अगस्त को हिसार में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारी कर रहे भूपेंद्र हुड्डा की कार्यप्रणाली साफ तौर पर इशारा कर रही है कि वो कुछ और रचने की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। 20 अगस्त के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ग्राफिक डाला है उसे आप जरा ध्यान से देखिए। भूपेंद्र हुड्डा के इस ग्राफिक में आपको नजर आ गया होगा कि इसमें ना तो कहीं पर कांग्रेस पार्टी है, ना कहीं पर सोनिया गांधी है, ना कहीं पर राहुल गांधी है, ना कहीं पर प्रियंका गांधी है, ना कहीं पर खड़गे हैं, ना कहीं पर कांग्रेस का सिंबल है, ना कहीं पर कांग्रेस का निशान है। आखिर क्या वजह है कि इस ग्राफिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान हैं? जब कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस के नेता हैं, तो आखिर कांग्रेस के नाम को, कांग्रेस के झंडे को, कांग्रेस के निशान को क्यों इस ग्राफिक से गायब कर दिया गया है? क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अगर इस ग्राफिक को गहराई से देखा जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, तो इस साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा 20 अगस्त को हिसार में जो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चैलेंज करने जा रहा है, कांग्रेस को अलार्मिंग मैसेज भेजने जा रहा है, कांग्रेस को अल्टीमेटम देने का काम करने जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा अगर कांग्रेस के प्रति वफादार होते तो इस ग्राफिक्स के अंदर वो कांग्रेस का जिक्र करते, कांग्रेस का नाम लिखते, कांग्रेस के नेताओं की फोटो लगाते। आखिर क्या वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को सिर्फ अपने अलावा और अपने पिट्ठू उदय भान के अलावा कोई और दूसरा चेहरा इसमें लगाने के लायक, इसमें बताने के लायक नज़र नहीं आया? भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर 2024 के चुनाव में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव को अपने लिए आर पार का चुनाव मान रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को लग रहा है कि वो इस समय अपने सियासी उठान के पीक पर हैं और 2024 में अगर वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में सफल रहे तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और अगर उसमें कामयाब नहीं हुए तो 2029 के चुनाव में वो पूरी पिक्चर से गायब हो जाएंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा 20 अगस्त के हिसार में विपक्ष आपके कार्यक्रम को सबसे बड़ा कार्यक्रम बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा पिछले एक सप्ताह से हिसार में डेरा डाले हुए हैं। हिसार के अलावा सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, झज्जर और रोहतक के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिसार पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। यहाँ तक कि सबको ये भी कहा गया है कि जो भी नेता अपने काफिले के साथ आएगा उसे एक खास व्हाट्सएप नंबर पर उसकी वीडियो और फोटो अपलोड करनी होगी। इस बड़े शक्ति प्रदर्शन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक भूपेंद्र हुड्डा ने जितने भी विपक्ष आपके समक्ष 8 कार्यक्रम किए हैं, सभी के सभी या तो स्कूलों में के ग्राउंड में हुए हैं या फिर मंडी के शैडो के नीचे हुए हैं। अब हिसार में भूपेंद्र हुड्डा सेक्टर 1-4 के मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को हिसार में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत आ पड़ी है? ये ग्राफिक बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के इरादे कुछ और ही हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान ने उनको फ्री हैंड देने का काम किया, अगर कांग्रेस हाईकमान ने उनको खुलकर अपनी मर्जी से टिकटें बांटने का अधिकार दिया तो कांग्रेस में बने रहेंगे, और अगर कांग्रेस हाईकमान ने उनके ऊपर शिकंजा लगा के रखा, उन पर पाबंदी लगा के रखी, उनको फ्री हैंड नहीं दिया तो वो अपनी पार्टी बनाने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये ग्राफिक इस बात का संकेत दे रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा अब कांग्रेस हाईकमान के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने, आपको याद होगा, इसी तरह 2019 में चुनाव से ठीक पहले रोहतक रैली में भी कांग्रेस के निशान और कांग्रेस के झंडे को अलविदा कह दिया था और बगैर किसी झंडे के, बगैर किसी निशान के अपनी रैली करने का काम किया था, और ये अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। उस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर को पद से हटा दिया था, वहीं कांग्रेस के टिकटों में कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा की ज़्यादा चली थी। 2024 को मद्देनजर रखकर चल रहे भूपेंद्र हुड्डा ने अब हिसार के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को ट्रायल के तौर पर लिया है। उस ट्रायल के तौर पर इन्होंने इस कार्यक्रम के फंडिंग के लिए, इस कार्यक्रम के ब्रांडिंग के लिए उन्होंने कांग्रेस के निशान को, कांग्रेस के नाम को, कांग्रेस के नेताओं को पिक्चर से गायब कर दिया है, और वो सिर्फ अपने बलबूते पर, अपने नाम पर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम कांग्रेस का है तो इस ब्रांडिंग के वीडियो से आखिर क्यों कांग्रेस को गायब कर दिया गया है? क्यों कांग्रेस के हाईकमान के बड़े नेताओं को इससे गायब कर दिया गया है? क्यों इसमें कांग्रेस का नाम नहीं लिखा है? क्यों इसमें कांग्रेस का निशान नहीं है? जाहिर सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को ये बताने जा रहा है कि अगर
उनके हाथ में फ्री पावर नहीं दी गई, उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, तो वो फिर दूसरा रास्ता अपनाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा 20 अगस्त को हिसार में शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस हाईकमान को आंख दिखाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस उनके बगैर कुछ नहीं है और कांग्रेस हाईकमान ने अगर उनको इग्नोर करने का काम किया तो वो अलग रास्ता भी अपना सकते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस बात को भूल गए हैं कि वो ना तो बंसी लाल जितने बड़े नेता हैं, ना वो भजनलाल जितने बड़े नेता हैं। उन दोनों को भी ये वहम हो गया था कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस उनके बगैर कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की फील्डिंग बता रही है कि वो आर पार का मूड लेकर सियासत कर रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने अगर उनको फ्री हैंड देने का काम किया तो कांग्रेस के साथ रहेंगे और अगर कांग्रेस हाईकमान ने उन पर पाबंदी लगाने का काम किया, उनको शिकंजे में रखने का काम किया, उनको बांधने का काम किया, तो वो फिर अलग पार्टी बनाने का फैसला भी ले सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को 20 अगस्त के कार्यक्रम के लिए जारी किए गए अपने ट्विटर हैंडल पर अपने ही वीडियो में कांग्रेस को गायब करने का काम करना पड़ा? आखिर क्यों उन्हें कांग्रेस हाईकमान को ये संदेशा देना पड़ रहा है कि अगर उनको इग्नोर करने का काम किया गया तो वो फिर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कांग्रेस छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं? आखिर क्यों 20 अगस्त को भूपेंद्र हुड्डा हिसार में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं? कहने को तो ये हिसार संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, लेकिन इसके आसपास के 4 और संसदीय क्षेत्रों के वर्करों और नेताओं को वहां भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचने का आदेश भूपेंद्र हुड्डा ने जारी क्यों किया है? जाहिर सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा 20 अगस्त को हिसार में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस हाईकमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके बगैर हरियाणा में कांग्रेस कुछ नहीं है और अगर उन्हें कांग्रेस को छोड़ दी तो कांग्रेस हरियाणा में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को अगर हरियाणा में सरकार बनानी है तो उन्हें फ्री हैंड देना पड़ेगा और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब देखने की बात यह कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के इस अल्टीमेटम को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के इस प्रेशर पॉलिटिक्स के फार्मूले के आगे झुक जाएगा? क्या कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर कर जाएगा? भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से संकेत दे दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो कांग्रेस हाईकमान को झुकाकर रहेंगे और हरियाणा में 2024 का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ेंगे, अपने फार्मूले पर लड़ेंगे, अपने फ्री हैंड के साथ लड़ेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान के साथ आर पार के हालात में आ गए हैं और वो कांग्रेस हाईकमान को झुकाकर अपना एजेंडा हासिल करना चाहते हैं, अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनाना चाहते हैं। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के इस अल्टीमेटम को किस तरीके से लेता है और उनकी इस हरकत के लेकर उनसे क्या सफाई मांगने का काम करता है। क्या भूपेंद्र हुड्डा 2019 की तरह कांग्रेस हाईकमान को झुकाने में सफल रहेंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान भी भूपेंद्र हुड्डा के आगे 2019 का सरेंडर कर जाएगा? लेकिन ये बात अलग है कि 2019 की तुलना में 2024 को कांग्रेस का पूरा सिनेरियो बदला हुआ है। 2019 में जहां गांधी परिवार बेहद कमज़ोर पायदान पर था, जहां उनकी लोकप्रियता ग्राफ डाउन था, जहां कांग्रेस बेहद कमज़ोर थी, वहीं आज की 2023 की तस्वीर में कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो चुकी है। 2023 के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस सत्ता की प्रबल दावेदार नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी भी 2019 की तुलना में अब बड़े नेता बन चुके हैं। उनको झुकाना उनको मुमकिन नज़र नहीं आता है। यानी कांग्रेस हाईकमान को झुकाने का प्रयास कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा पर भारी पड़ सकता है और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र हुड्डा के बीच चल रही है खींचातानी कांग्रेस को हरियाणा में कहां पर लेकर जाती है। क्या भूपेंद्र हुड्डा प्रेशर पॉलिटिक्स के फार्मूले पर फिर से कामयाब होते हैं या कांग्रेस हाईकमान इनको इग्नोर करके अपने हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस को 2024 के चुनाव में उतारने का काम करेगा? हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की इस प्रेशर पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।